नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक सवाल पूछा है, मैं आपको बता देता हूं कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स क्यों नहीं करते। ये जो मुझे मेल आया है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो दोस्तों जो मुझे ज्यादातर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए फिलहाल मेल आए हैं वो या तो गेमिंग ऐप या ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हैं जो मेरे राष्ट्रवादी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए हानिकारक है। इसी वजह से मैंने 10,000 रुपए लेने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स नहीं किया। जब मैं डिटेल में गया, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने कैपेबल व्यूअर से यह कहूं कि आप मेरा ज्वाइन बटन ले लीजिए, या अगर आप और सक्षम है तो मुझे आप पेट्रॉन पे फंडिंग कर सकते हैं मेरे वीडियोस के लिए, या फिर आप मुझे डायरेक्टली पेटीएम कर सकते हैं। क्यों वेस्ट कराना अपने लोगों का मूल्यवान समय ऐसे गेमिंग एप्स पे जिनमें उनका भला नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जिस प्रकार से राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू आज तक पे लिया, ऑल सेट प्रोपेगेंडा पीआर एजेंसी टाइप का इंटरव्यू, एक तरफ पत्रकारिता वो हो रही है जहां पे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म चल रहा है और सुशांत के कातिलों को एक्सपोज करने का प्रयास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता के नाम पे चंद पैसों के लिए दलाली हो रही है। पीआर एजेंसी के तरफ फिक्स्ड इंटरव्यू लिया जा रहा है, जहां पे रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछता है राजदीप सरदेसाई, और राजदीप सरदेसाई सवाल पूछता है और क्या कहता है, आपको कब पता चला कि सुशांत जो है वो मानसिक रूप से विकृत हो चुका है। राजदीप सरदेसाई, मैं तुमको एक बात बता दूं, इस सवाल को पूछने से पहले तुमको आज तक का ही एक इंटरव्यू देख लेना चाहिए था। चलो मैं दिखा देता हूं, सुना देता हूं। लेकिन 6 महीने से मैं ये सपना देख रहा हूँ कि मुझे लाइसेंस चाहिए उड़ाने का प्लेन। हाँ, तो वो मैं अब जब तक नहीं लूंगा तब तक मैं जी यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है। राजदीप सरदेसाई वो शख्स है जिसने खुद स्वीकारा था कि जब संसद भवन में हमला हुआ, फ्राइडे का दिन था, इसने कहा कि पहले गेट बंद करो ताकि और कोई मीडिया हाउस अंदर आकर के इस चीज को कवर ना कर सके। आप सोचिए, जहां पे टेररिज्म का मामला है वहां भी इस आदमी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, मगर यहां खुद को बेच करके एक मृत आदमी को इंसाफ दिलाने के बजाय यहां पे रिया चक्रवर्ती से फिक्स्ड इंटरव्यू किया जा रहा है, और पूरी प्लानिंग के साथ फिर से वही पीआर एजेंसी साबित करने की कोशिश कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसने आत्महत्या की है। वो आदमी, वो सुशांत सिंह राजपूत जो 6 महीने में प्लेन उड़ाने का जो है लाइसेंस लेने वाला था, जिसको ये कह रही है रिया चक्रवर्ती कि वो दवा लेके प्लेन में चढ़ता था। भाई शर्मनाक है। इस प्रकार की दलाल पत्रकारिता ने आज पूरे देश के निष्ठावान पत्रकारों का भी शर्म सर से झुका दिया होगा, मगर राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप, टीवी टुडे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो टीआरपी के लिए, चूंकि इनका चैनल रिपब्लिक ने नंबर 2 पे लाया तो इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। एक तरफ रिपब्लिक न्यूज जहां प्रोग्रेसिव पत्रकारिता किया, जहां उसने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की और रिया चक्रवर्ती और तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहा, इस मामले में दूसरी तरफ आज तक नंबर 2 पे जाने के बाद इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इस हार के लिए उसने मोहरा बनाया सुशांत सिंह राजपूत को अपोजिट कॉर्नर करने का, ताकि एक सेगमेंट कंफ्यूज हो जाए, ताकि पूरे के पूरे जांच का रुख जो है फिर से मोड़ा जा सके। इस इंटरव्यू का एक और मकसद था, ताकि जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ देश में आक्रोश है और जिस तरह से वो एक्सपोज हुई है हर मामले में,
एक सिंपैथी बटोरी जा सके, रिया चक्रवर्ती को बताया जा सके कि ये बेचारी विक्टिम है, इसको तो रिपब्लिक वालों ने बर्बाद कर दिया, इसको तो इस देश के उन लोगों ने जिन्होंने ढूंढा और बताना शुरू किया कि कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी है, इसको तो सुशांत के परिवार ने जो है बर्बाद कर दिया, वरना ये तो बहुत भली चंगी लड़की थी। इस प्रकार की घटिया पत्रकारिता करने के लिए आज तक को आप जहां देखें, सबसे पहले तो आज तक को वही सबक सिखाने की जरूरत है जो महेश भट्ट को सिखाया गया था। आज तक को अपने अपने चैनल और प्लेटफॉर्म से अनसब्सक्राइब कीजिए, आज तक को यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप और नेटवर्क को तहस नहस करना इस देश में राष्ट्रवादियों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों का कैरियर तबाह करना, वो लोग जो सुशांत के फैन हैं, वो लोग जो सुशांत के साथ लड़े हैं, वो लोग जो सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं, अगर उन्होंने आज तक जैसे क्रिमिनल, मैं तो कहूंगा कि आज तक नहीं एक क्राइम किया है, ये पत्रकारिता नहीं की है। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के बहाने उन्होंने अपनी गिरी हुई साख को जिस घटिया दर्जे की पत्रकारिता करके उठाने की कोशिश की है, उसका जवाब इस देश के लोगों को देना चाहिए और आज तक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहिए। आज तक को न केवल एक्सपोज कीजिए बल्कि उसको व्हाइट वॉश कीजिए। आज तक इंडिया टुडे नेटवर्क, टीवी टुडे नेटवर्क का कोई न्यूज पीआर एजेंसी होता था, ये इतिहास बना दीजिए, उसको इतना डिसलाइक मारिए, उतना रिपोर्ट कीजिए और सबसे पहले जिन जिन लोगों ने आज तक टीवी टुडे नेटवर्क इन सबको सब्सक्राइब किया है, अनसब्सक्राइब कीजिए जाके चैनल पे। रिया चक्रवर्ती के द्वारा बोले गए इंटरव्यू में किसी भी झूठ को काउंटर करने के लिए अब सुशांत सिंह राजपूत जीवित नहीं है। आप सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। क्या ऐसे लड़की का इंटरव्यू लेना जो प्राइम सस्पेक्ट हो इस केस में, इस केस की दिशा को बदलेगा नहीं? क्या ऐसी लड़की जो प्राइम सस्पेक्ट है, आपको लगता है वो अपने बारे में और सुशांत के बारे में बढ़ा चढ़ा के जानबूझ के नहीं बोलेगी ताकि उसके प्रति सिंपैथी लोगों में जगाया जा सके? इस पीआर एजेंसी ने एक और काम किया है जो कि उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो लड़ रहे हैं, #SSR वॉरियर्स जो चल रहा है, उन सब की मेहनत के ऊपर इस पीआर एजेंसी ने पानी फेरने का काम किया है। रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से इमोशनली, एक एक्ट्रेस है ना, वो एक्सप्रेशंस बना के बता रही है और सुशांत के ऊपर ही पूरा का पूरा एलिगेंस थोपा जा रहा है, यह बताता है कि किस हद तक निचले स्तर तक आकर के आज तक के राजदीप सरदेसाई ने पत्रकारिता की है। और यही पत्रकार जब गाली सुनते हैं तो कहते हैं कि देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। तो दोस्तों, शुरू में आप भी 1 मिनट आश्चर्यचकित हुए होंगे कि अभिषेक भैया ये अपना प्रमोशन वाला बात क्यों कर रहे हैं। आज तक तो मैंने नहीं किया, इसी वजह से आज तक ने जिन चंद पैसों के लिए जिस प्रकार से पूरा एक थॉट प्रोसेस ही इंटरव्यू के बहाने प्रमोट किया है, पीआर एजेंसी का काम किया है राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती और उन लोगों को बचाने के लिए जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के कत्ल के पीछे है। मैं बार बार कहता हूं कि ये दोनों आत्महत्या हो ही नहीं सकते, इसके वैलिड रीजंस हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। एम्बुलेंस से लेकर के तमाम लोग, की खोलने वाले से लेकर सबके स्टेटमेंट वेरी कर रहे हैं और यह बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत की लटकती हुई लाश सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने देखी। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में मरने का टाइम रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस ने भी सुशांत सिंह राजपूत को फांसी पर लटकते हुए नहीं देखा, फिर भी आत्महत्या मान लिया। कमाल है, गजब की देश में दलाली चल रही है। सिर्फ कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए न्याय के नाम पे खुलेआम देश में अन्याय हो रहा है और ऐसे लोग खुद को पत्रकार कहते हैं। शर्मनाक है स्थिति भाई, शर्मनाक है, शर्मनाक है। आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन गोदी मीडिया है, कौन गांधी मीडिया है। ये राजदीप सरदेसाई वेल नोन गांधी मीडिया है, कहने की जरूरत नहीं है। इसकी दलाली 2002 के दंगों से शुरू हुई और पता नहीं कहां तक पहुंची। जो आदमी अफजल गुरु वाले एपिसोड में
इस वजह से दरवाजा बंद करना चाहता था, संसद भवन का गेट बंद करना चाहता था, ताकि कोई मीडिया एजेंसी का और मीडिया वाला अंदर ना आ सके कवर करने के लिए। यह बिना सोचे कि अगर टेररिस्ट कुछ बड़ा कांड कर देते तो क्या होता। सोचिए किस निम्न स्तर का यह पत्रकार है। इसीलिए आज तक और पूरे टीम को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ राजदीप सरदेसाई का यह साजिश नहीं हो सकता। पूरा का पूरा टीवी टुडे नेटवर्क को आज सबक सिखाइए। लल्लन टॉप को भी सिखा दीजिएगा, वो वही है, उसी का भाई भतीजा है, सिखाइएगा जरूर। जय श्री राम।